नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में कथन निष्कर्ष भाग 3 पढ़ा चुका हूँ और मैं आज आपके लिए भाग 4 लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस सीरीज में आपको कथन निष्कर्ष में प्रश्न नंबर 40 तक टोटली करवा चुका। आओ अब ये चैप्टर में आपको समझा था कि कैसे क्या करना, अपनी ओर से हमें कुछ नहीं मिलाना, जो कथन में दे रखा केवल वही करना है। ठीक दोस्तों, आओ अब देखते हैं रेलवे में इस चैप्टर से कथन निष्कर्ष से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, और इस सीरीज आज का प्रश्न नंबर है, इस सीरीज का प्रश्न नंबर 41। तो दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष की आपको जितनी भी वीडियो मिल रही है, अब आगे आने वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों, रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको वे बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का दोस्तों पहला प्रश्न कथन है, बस ये याद रखना, अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाना। और ये देखो, ये आया हुआ आरआरबी पैरामेडिकल 2019 में, आरआरबी पैरामेडिकल 2019 में ये प्रश्न आ भी चुका दोस्तों। अब यही आप जो जितने प्रश्न है आने वाले कथन निष्कर्ष के, जितने मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब एक कोई ना कोई से रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। आओ देखते हैं। मन्नार के एक मित्र ने कहा, मन्नार और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। मन्नार और एक मित्र ने कहा कि मेरे दोस्त के द्वारा जो बिताया गया समय था चिड़ियाघर में वो शानदार था। अब देखो, अपनी ओर से हमें कुछ नहीं मिलाना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। मैं कुछ नोट बताए थे जिसने भाग, अब देखो, अब जो भाग 4 देख रहा हो और जिसने भाग 1 नहीं देखा तो दोस्तों की सब बहुत कम समझ में आएगा। तो इससे 4 देखने से पहले आपको भाग 1 और 2 देखना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आओ। मन्नार चिड़ियाघर गया था, बिल्कुल सही है, गया था जब तो समय बीतेगा। हाँ देखो, बीता गया समय, वो गया था जब तो समय बीतता, तो पहला सही। दूसरा, मित्र एक जीव वैज्ञानिक है, हमें क्या पता मित्र उसका कौन है कौन नहीं, या इस बारे में कथन में कुछ नहीं कह रखा है जीव विज्ञान के बारे में कथन में नहीं कहा, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष केवल एक निकलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी केवल एक कथन अनुसरण करता है। और दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 2 और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 42 दोस्तों। ठीक है, आओ देखते हैं क्या कहा इसने। नैना नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। निष्कर्ष है पहला, सुनीता नैना की तुलना में अधिक है। दोस्तों, मैं आपको नोट में बताया था वीडियो 1 में, भाग 1 में बताया था मैं आपको कि जहाँ तुलनक शब्द आगम, यहाँ तुलना शब्द आगम, हाँ तो गलत हो जाएगा। तुलना से हमें कोई मतलब नहीं है। सुनीता के पहनावे की शैली नैना को प्रभावित करती है। देखो दोस्तों, कथन में नैना सुनीता को देखते हो उसकी सुंदरता का प्रशंसा करते, सुंदरता की प्रशंसा कर रही, सुंदर किस कारण दिख रही, कारण इस कथन में नहीं दे रखा है हमें। देखो ये दोस्तों, ये भी आया हुआ आरआरबी में पैरामेडिकल में ही, हमें सुंदरता तो दिख रही, लेकिन किस कारण सुंदर की प्रशंसा कर रही कुछ नहीं दे रखा, पहनावे के कारण या हो किस कारण नहीं दे रखा। तो दोस्तों इसके दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि निष्कर्ष ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपको आज कथन निष्कर्ष की प्रैक्टिस करवाने आया हूँ कि कथन निष्कर्ष के प्रश्न कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर, 43 की ओर। मनी ने, कथन है दोस्तों, मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, मतलब सूप अच्छा है, सूप मुझे अच्छा लगा। मनी ने अपनी माँ से यह बात कही। अब निष्कर्ष है, मनी की माँ ने सूप बनाया था। देखो दोस्तों, ये बात कही मनी ने अपनी माँ से कि सूप अच्छा है, लेकिन ये कथन में बनाने की कोई बात कही,
कथन में सूफ किसी ने बनाया, उसकी माँ ने बनाया, बहन ने बनाया, भाई ने बनाया, कुछ बात नहीं कही, बनाने की बात नहीं कही, सब बनाने की बात आ गई तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में, रेलवे के ग्रुप डी में ये प्रश्न आया ना, क्या कहा, मन्नी को सूप पसंद है, बिल्कुल सही बात है, मन्नी को सूप पसंद है। मन्नी देखो सूप स्वादिष्ट है, मन्नी ने अपनी माँ से कहा, तो इसका मतलब उसे पसंद आ गया, उसे पसंद आया, तो इसका मतलब निष्कर्ष दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। बस हम अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाना, जो कथन में लिखा है केवल वही हम देखते हैं। आओ इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 44। इस सीरीज का प्रश्न नंबर 44, बॉक्स में आभूषण है। कथन है पहला, बॉक्स में आभूषण है। दूसरा कथन है बॉक्स में सोना है। पहला कथन देता बॉक्स में आभूषण है, दूसरा कथन देता बॉक्स में सोना है। निष्कर्ष है बॉक्स में हीरा का हार और अंगूठी है। कथन निष्कर्ष में देते देखो बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है, आभूषण है सोना है, हीरो का हार अंगूठी के बारे में कुछ नहीं दे रखा। अब आज वैसे अगर बात निष्कर्ष की करता तो गलत होता, लेकिन इसे देखो ऑप्शन क्या देखिए, ये भी आया हुआ ग्रुप डी में, ये भी दोस्तों कहमा आया हुआ रेलवे ग्रुप डी में। इसमें क्या कह रखा, ए ऑप्शन निश्चित रूप से गलत है, नहीं, संभवतः सही या गलत है, बिल्कुल संभवतः देखो हो भी सकता है आभूषण, मतलब आभूषण हीरो का हार और अंगूठी भी हो सकता है दोस्तों, संभवतः लगा दी, हो भी सकता है सही और नहीं भी, गलत भी हो सके, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। हमें नहीं पता, सही भी हो सके गलत भी हो सके। अगर वैसे बिल्कुल या वो ऑप्शन ले सकते पहला सही निकलता दूसरा सही, तो इसका ये गलत था बिल्कुल, क्योंकि इसमें हार अंगूठी की कोई बात नहीं दे रखी। लेकिन कथन देखो, कथन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, निश्चित रूप से गलत है नहीं कह सकते, सही है नहीं कह सकते, गलत है नहीं कह सकते, संभव तो सही है गलत है ये बात कह सकते हैं। आओ संभव तो कह दिया। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर कहाँ चलते हैं 45, प्रश्न नंबर 45। कथन, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। कथन है दोस्तों, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। निष्कर्ष है पहला, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। दोस्तों इसका मीनिंग देखो, इसका मतलब क्या है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, जो बाहर से अच्छी, सोने का मतलब बाहर से अच्छी दिखाई दे अंदर से अच्छी नहीं होती, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, इसका मीनिंग यही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं हो कथन निष्कर्ष 1, अब निष्कर्ष 2 देखते हैं। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, इसने कहा हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, इसका मीनिंग है हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की बनावट आचरण के पीछे आंतरिक का मतलब अंदर की, सत्य का मतलब सत्य, बिल्कुल सच्चाई की कल्पना नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। इसका आंसर दोनों राइट हो जाएंगे, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण पालन करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर, 46 की ओर। कथन, जेड ए से कहता है कि जेड है दोस्तों, ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है। बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। क्या कथन है दोस्तों, यानी कि जेड ए से कहता है कि बंदर मजेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। अब आओ दोस्तों निष्कर्ष देखते हैं। बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्य संकित है। ए बंदरों को पसंद करता है, ए बंदरों को पसंद करता है, पसंद ना पसंद की तो कोई वहां बात नहीं हुई, तो इसका मतलब पहला तो हो जाएगा गलत। दूसरा, बंदरों के व्यवहार से जेड आकर्षित है। जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है क्योंकि मानव व्यवहार की नकल करते हैं। व्यवहार आगा बिल्कुल सही है, कथन के अकॉर्डिंग जो कथन में लिखा है वही निष्कर्ष में है दोस्तों, सेम है बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर
47 की ओर। कथन, हाल ही के एक अध्ययन में यह देखा गया है, एक अध्ययन हुआ उसमें यह देखा गया है कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। यानी सप्ताह में अगर कोई 5 दिन व्यायाम करे यानी कि योग करे तो वे कम बीमार होंगे, बात कथन में लिखी गई है। और निष्कर्ष देखते हैं, एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दूरदृष्टि महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। व्यायाम की मतलब योग का मतलब शारीरिक दूरदृष्टि होती है, बिल्कुल यह बात सही है। सप्ताह में 6 दिन, देखो दोस्तों क्या के दिन देखा, 5 दिन है, क्या देखा 6 दिन, तो हमें छठे दिन क्या होता है ये नहीं पता, तो 6 दिन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या, यानी कि सी केवल एक अनुसरण करता है, कौन, एक ही अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी, 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 की ओर, ड्राइविंग करते समय बहुत सख्त रहना पड़ता है। दोस्तों जब कुछ गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी वाहन चलाते हैं, उस चलाते समय क्या होता है, बहुत सख्त रहना पड़ता है, ये बात दे दी कथन में। अब निष्कर्ष देखो, आलसी लोग ड्राइविंग, देखो दोस्तों इसमें क्या कह रखा, इसमें आलसी की कोई बात कथन में कहीं नहीं कही, तो इसमें आलसी कह दिया, तो इसका मतलब यो गलत होगा, आलसी की वजह से। हम सख्त रहकर दुर्घटना को रोक सकते हैं, बिल्कुल सही, सख्त मतलब बिल्कुल दुर्घटना को रोक सकते हैं, बिल्कुल यह बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल दूसरा अनुसरण करता है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। श्रीमान अक्स कहते हैं कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। श्रीमान अक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, यह बात कथन में है, अपनी ओर से हम कुछ नहीं मिलाएंगे। अब निष्कर्ष है, श्रीमान अक्स को केवल कह दिया, मैं आपको क्या कहा था, जहां निष्कर्ष में केवल की बात आई वो गलत होगा, और यहाँ केवल कह दिया यो गलत होगा, ये सही नहीं होगा। दूसरा, श्रीमान अक्स को शाम को विचार नहीं है, जहाँ निगेटिव बात कह दी और शाम की बात, देखो दोस्तों सुबह को विचार आते हैं, केवल सुबह की बात की, शाम की बात कथन में कोई नहीं कही, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें शाम के बारे में कुछ नहीं कथन में कह रखा है, और अपनी ओर से हम कुछ नहीं मिलाएंगे, जो कथन में कहा उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। इसका मतलब है न तो निष्कर्ष है, नहीं दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। एक छोटे बच्चे ने कहा, कथन है दोस्तों प्रश्न नंबर 50, देखो इस तरीके का मैं आपको कथन निष्कर्ष के 50% करवा चुका, आज 50वां चल रहा है आपके लिए। और देखते हैं कथन, एक छोटे बच्चे ने कहा, सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंद है, मतलब लड्डू को मैं पसंद करता हूँ सभी मिठाइयों में। निष्कर्ष पहला, उससे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ सभी मिठाइयों में लड्डू में पसंद है, मतलब उससे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, बात नहीं कह रखी, लड्डू तो पसंद है, दो सी मिठाई पसंद है, नहीं है, यह बात नहीं कही, तो इसका मतलब यो गलत हो जाएगा। उसके लिए उपलब्ध एकमात्र, जहाँ एकमात्र कह दिया वहां भी बिल्कुल गलत है, जहाँ केवल एकमात्र तुलना ये सारी घटनाएं होती है, वहां मैं आपको निष्कर्ष में बात की, तो ये गलत होगा। मैं भाग 1 में आपको बात बता चुका, ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। रामू ने श्यामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखा। रामू ने श्यामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं। देखो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न ये आया हुआ है। और देखते हैं, रामू ने श्यामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। ठीक दोस्तों, यह कथन था। निष्कर्ष है, रामू को
नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, बिल्कुल सही। जब तो उसने कहा, देखो रामू ने श्यामू को कहा, किसने कहा? रामू को ये बात पता है, जब तो रामू ने कह दिया, तो इसका पहला सही हो जाएगा। दूसरा, श्यामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता। यहाँ क्या कहा? नो पार्किंग में बोर्ड नहीं दिखता, यहाँ भी नहीं करता, निगेटिव है, ये भी बात सही हो जाए। क्यों? इसमें क्या? श्यामू सड़कों के नियम का पालन नहीं करता, जब तो वहां नो पार्किंग खड़ी कर रहा। अगर नियम का पालन करता तो नो पार्किंग में खड़ी ना करता, तो इसका मतलब पालन नहीं करता जब तो वहां खड़ी करा, तो ये भी बात सही हो जाएगी। तो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से भी मैं आपको ये समझा दूंगा। वैसा तो ऐसा हो नहीं सकता जो आपकी समझ ना आए। और देखते हैं प्रश्न नंबर 52। सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया। सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने का प्रस्ताव दिया। निष्कर्ष है, सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना कम कर सके, कम कर सके। सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया। सरकार ने एनसीईआरटी को प्रस्ताव दिया दोस्तों, सरकार ने क्या क्या एनसीईआरटी को प्रस्ताव दिया है कि पाठ्यक्रम में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर काम कर सके। बिल्कुल सही है, गुणवत्ता की कम ना हो और काम हो जाए, यह बात सही है। पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे कि सभी छात्र उत्तीर्ण हो। यहाँ से उत्तीर्ण और पास या पास फेल का कोई नाम नहीं दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यह कि इसका निष्कर्ष केवल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन निकलता है। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवन में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहे हैं। क्या कहा है? कथन, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवन में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहे हैं। निष्कर्ष है, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते। दोस्तों ये क्या कह दिया? हाँ नहीं कह दिया, कथन में बात नहीं की, बिल्कुल गलत। मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवनों में बहुत सारे मच्छर, इसका मतलब परेशान है, बिल्कुल यह बात सही है। प्रश्न एक अनुसरण करता है, ऑप्शन केवल एक ही अनुसरण करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। और देखो दोस्तों ये आया आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी में। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। जो सुबह व्यायाम करता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। उपलब्ध खाली समय का व्यायाम करने के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय की तो बात कहीं ना क्या कहा, सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल ए अनुसरण करता है। देखो दोस्तों ग्रुप डी में प्रश्न आया हुआ है, तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर? प्रश्न नंबर 55 की ओर। पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों जहाँ पर्यटन स्थल होंगे उन्हें अतिरिक्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा? उन्हें अतिरिक्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? पर्यटन स्थलों को आंतरिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए, बात होगी। आतंकवादी हमेशा बड़े पैमानों पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। आतंकवादी कृत्य को रोका नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। पर्यटन स्थल को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आतंकवादी हमेशा बड़े पैमानों पर विनाश करते हैं। देखो दोस्तों
कथन में क्या रखा, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बात तो कह दिया। लेकिन निष्कर्ष में आतंकवादी हमेशा बड़े पैमानों पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। अगर वैसा अगर अनुमान लगावे तो ये बात सही होगी, लेकिन निष्कर्ष की बात है तो यह बात दोस्तों यह भी गलत हो, क्योंकि पर्यटन स्थलों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान की तो जानी चाहिए, लेकिन किस कारण की जानी चाहिए ये बात नहीं किया, क्योंकि आतंकवादी हमला है कुछ वहाँ कुछ है, बस सुरक्षा का सुरक्षा क्या किस कारण हो, क्या तो चोर के कारण हो, यहाँ आतंकवादी कह दिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। देखो दोस्तों ऑप्शन डी, वो ग्रुप डी में रेलवे में आया हुआ पर्सन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोनों अनुसरण नहीं करते, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे थोड़े से जो पेपर में आए हुए पर्सन हैं आपके रेलवे, कोई से भी रेलवे में हो, जो मैं आपको ये करवाए हूँ आज 13-14%। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, और भी करवा सकता, लेकिन दोस्तों क्या करना है, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं कथन इसके लिए छोटी छोटी वीडियो डालना, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा समझ आ जाए। थैंक यू दोस्तों।